किसी राज्य और नगर के नामकरण के पीछे एक विशेष प्रकार की कोई न कोई कहानी या घटनाक्रम अवश्य तौर पर जुड़ी होती है। आपने केवट जाति के बारे में तो सुना ही होगा। वो जो मत्स्य पालन करते हैं, नदी के तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, स्वयं की उनकी कला, संस्कृति और उनकी आजीविका होती है। वो केवट जिनका संवाद रामायण काल में भी सुनने को मिलता है, जिन्होंने गुरुकुल में रामचंद्र जी के मित्र की साथ में उन्हें वनवास के समय में नैया पार करवा के वनवास स्थान की ओर भेजा था। उसी प्रकार एक वीरांगना है बिलासा बाई केवटिन। मैं छत्तीसगढ़ हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ की वीरांगना बिलासा बाई केवटिन के बारे में जानेंगे। आज से लगभग 400 साल पहले बिलासपुर शहर नहीं था। तब केवट संस्कृति के लोग नदी के किनारे निवास किया करते थे। अपने दैनिक जीवन के पारंपरिक कार्यों के लिए तथा जीवन उपार्जन के लिए शिकार के साथ मछली मारने का भी काम करते थे। अरपा नदी के किनारे बसे निषाद संस्कृति के लोगों में बिलासा बाई भी अपने पिता रामा केवट और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहा करती थी। बिलासा मछली मारने के साथ साथ नौका भी चलाया करती थी और शिकार भी किया करती थी। उन दिनों गांव में जंगली सुअर घुस आया करती थी। एक दिन जब गांव के सभी जवान नदी पर गए थे और गांव में केवल औरतें ही शेष रह गई थी, तभी एक जंगली सुअर गांव में घुस आया और उन्हें डराने लगा। तब बिलासा ने भाले से उस सुअर को मार गिराया। तब से बिलासा की इस वीरता से उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। वहीं गांव में बंशी नाम का एक वीर जवान भी रहा करता था। वह नाव चलाने में कुशल तो था, साथ ही मछलियां भी मारता। एक बार उसने बिलासा को पानी से डूबने से बचाया। तब से बंसी और बिलासा दोनों साथ रहते थे। फिर दोनों ने शादी कर ली। 16वीं शताब्दी में जब उन दिनों कलचुरी शासक राजा कल्याण साय का शासन था, वन्य जीवों का शिकार करना उस समय राजाओं का प्रमुख शौक हुआ करता था। इसी शौक के कारण एक दिन राजा कल्याण साय अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए अरपन नदी के किनारे जंगल में पहुंचे। शिकार में मग्न राजा कल्याण साय वन्य जीवों का पीछा करते करते घने जंगल में चले गए और अपने साथियों से बिछड़कर अलग हो गए। तभी एक जंगली सुअर ने उन पर हमला किया। घायल राजा जंगली सुअर से बचने के लिए छिप गए। एक जगह पर कराहते हुए बैठे थे। तभी राजा के घोड़े की आवाज सुनकर बिलासा बाई और बंसी घोड़े की ओर भागे। दोनों के साहस से वे जंगली सुअर को भगाने में सफल हुए। बिलासा के पराक्रम की वजह से राजा जंगली सुअर के शिकार होने से बच गए। घायल राजा को गांव लाया गया, जहां पर बिलासा ने उनकी बहुत सेवा की। राजा ठीक हो जाने के बाद बिलासा और बंसी को अपने साथ रतनपुर ले गए, जहां पर बिलासा ने धनुष चलाकर अपना करतब दिखाया तो बंसी ने भाला फेंककर। राजा ने दरबार में दोनों को पुरस्कार दिया और खुश होकर बिलासा बाई को अरपा नदी के किनारे दोनों किनारे की जागीर सौंप दी। जब बिलासा जागीर लेकर गांव लौटी तो गांव के गांव उमड़ पड़ी। जागीर मिले तो गांव में बिलासा बाई का मान सम्मान और भी बढ़ गया। गांव न रहकर अब एक बड़ा क्षेत्र हो गया था और आसपास के सभी गांव आपस में जुड़ने लगे थे। गांव अब एक नए नगर के रूप में परिवर्तित हो चुका था। नए नगर को राजा ने बिलासा के नाम पर रखा और इस तरह यह नगर बिलासा से बिलासपुर हो गया। बिलासा ने नगर को अच्छे से बसाया। फिर राजा की सेना में सेनापति की भी भूमिका अदा की। वहीं बंसी नगर का मुखिया बना। किवदंती के अनुसार एक बाहरी शासक ने बिलासा की नगरी पर आक्रमण किया। लड़ाई के दौरान बिलासा बाई के पति प्रधान सेनापति बंशी वीर गति को प्राप्त हुए। जब यह जानकारी बिलासा को मिली तो बिलासा बाई खुद शत्रुओं से लड़ने के लिए मैदान में आ गई और शत्रुओं से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। राजा कल्याण साय को जब इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ बिलासपुर का मोर्चा संभाला और आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। आज बिलासा बाई केवटिन का नाम छत्तीसगढ़ में अजर और अमर है। मत्स्य आखेट में संलग्न रहकर इतिहास में चर्चित होने की वजह से समाज के मध्य वह आज भी सम्मानित है। बिलासा बाई केवटिन के इतिहास से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में मछुआरों के विकास एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य शासन के द्वारा 2006 से श्रीमती बिलासा बाई केवटिन पुरस्कार की योजना प्रारंभ की गई है। बिलासपुर एयरपोर्ट को बिलासा केवट एयरपोर्ट नाम दिया गया। बिलासा जहां रहती थी उस जगह बिलासपुर के पचरी घाट के रूप में जाना जाता है। पचरी घाट में ही बिलासा की समाधि भी बनी हुई है। बिलासा की लोग देवी स्वरूप पूजा भी करते हैं।
बिलासाबाई के नाम पर कॉलेज, अस्पताल, रंगमंच और उद्यान बनाकर अलग अलग रूपों में उन्हें पूरा सम्मान दिया जा रहा है। शहर के बीचों बीच बिलासा चौक, जहां बिलासाबाई केवटिन की एक आदमकद प्रतिमा खड़ी है, जिसे सब माता बिलासाबाई कहते हैं। आज आपने बिलासपुर शहर के नामकरण के पीछे की कहानी को जाना। ऐसे ही अन्य तथ्यों को लेकर, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।